मैं डॉक्टर जेल सैनी आज बीएससी पार्ट सेकंड मैथ्स पेपर थर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक आयलर्स मेथड, आयलर विधि, आयलर्स मॉडिफाइड मेथड, आयलर संशोधित विधि के बारे में बताऊंगा। आयलर मेथड, आयलर विधि क्या है? यह मेथड साधारण अवकल समीकरण यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने के काम आता है। इसका अर्थ है कि इस मेथड की मदद से हम किसी भी ODE को सॉल्व करते हैं, ये जो साधारण अवकल समीकरण है उसको हल करते हैं और उसका जो सॉल्यूशन आता है, उसका जो हल आता है, उस सॉल्यूशन की किसी पर्टिकुलर x की वैल्यू प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो सॉल्यूशन है उसकी जो वैल्यू आएगी वह किसी भी x की वैल्यू पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। इट मीन्स दैट कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन को फाइंड करने में इस मेथड का यूज़ किया जाता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कैसे इसका यूज़ किया जाएगा, आइए उसके बारे में समझते हैं। प्रारंभिक मान समस्या, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी जो साधारण अवकल समीकरण है, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो दी गई है dy/dx इक्वल टू f(x, y), जहाँ y(x0) इक्वल टू y0 है। यानी ये क्या है कि इनिशियल कंडीशन है, यानी x का मान x0 है तो y का मान क्या है, y0 है। क्योंकि हम प्रारंभिक समस्याएं क्या होती हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तब आयलर विधि, जो आयलर जो मेथड है, उसका जो सूत्र है वो निम्न होता है: yn इक्वल टू yn-1 प्लस h टू फंक्शन ऑफ x0 प्लस n-1 इंटू h कोमा yn-1। इसको हमने एक नंबर कहा, जहाँ जो h है वो हम निकालते हैं xn माइनस x0 अपॉन n। ये जो h है वो क्या है, पद लंबाई, स्टेप साइज कहलाती है, तथा xn इक्वल टू होता है x0 प्लस nh। यानी x0 क्या है, आरंभिक मान है, और xn क्या है, अंतिम मान है। इसको हम क्या है, क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। जैसे पद लंबाई यानी स्टेप साइज है वो 0.1 लेते हुए आयलर विधि का प्रयोग कर निम्न समीकरण से y 0.5 का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका मतलब है कि अगर मान लो x का मान 0.5 है तो उस पर y का मान क्या होगा वो ज्ञात करना है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमें दे रखी है dy/dx इक्वल टू x² प्लस y², y0 इक्वल टू 0, ये क्या है, इनिशियल कंडीशन है। जैसे y0 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो x0 है वो 0 है और y का जो मान है ना, उस y का मान मतलब y0 इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ प्रश्न अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी x0 इक्वल टू 0 है। अगर हम उससे कंपेयर करते हैं ना, y0 इक्वल टू y0 से कंपेयर हम करेंगे तो यहाँ पर x0 इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू 0, फंक्शन ऑफ xy इक्वल टू क्या है, x² प्लस y²।
उसके बाद में यहाँ पर h इक्वल टू जो है वो है 0.1। तो हमें क्या कितने स्टेप्स में इसका हल निकालना है, तो ये हम जानते हैं कि h इक्वल टू xn माइनस x0 अपॉन n। तो यहाँ से n इक्वल टू हम निकालेंगे xn माइनस x0 अपॉन h, जहाँ पे xn यानी जो जिस पे मान ज्ञात करना होता है वो xn। तो यहाँ xn क्या है 0.5, जिस पर मान ज्ञात करना है। तो आप इसमें सूत्र में रखिए, तो n इक्वल टू क्या है 0.5 माइनस 0 अपॉन 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमको क्या है कि 5 स्टेप्स तक इसका मान ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें जितने स्टेप्स होंगे उतना ही एक्यूरेट मान आएगा। तो यहाँ x1 इक्वल टू क्या है x0 प्लस एच। जैसे यहाँ पर ये जो दिया था, हमने लिखा था यहाँ पर ये कि xn जो है वो क्या होता है x0 प्लस NH। तो x1 क्या होगा, x2 क्या होगा, x3, x4, x5 है ना, ये हम निकालेंगे यहाँ पर। तो आप इसमें बारी बारी से रखते जाइए। तो x1 इक्वल टू x0 प्लस एच इक्वल टू क्या आएगा 0 प्लस 0.1 यानी 0.1। x2 होगा x0 प्लस 2h, तो ये 0 प्लस 2 इंटू 0.1 क्या आएगा 0.2। x3 इक्वल टू x0 प्लस 3h इक्वल टू 0 प्लस 3 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.3। x4 इक्वल टू क्या है x0 प्लस 4h इक्वल टू 0 प्लस 4 इंटू 0.1 इक्वल टू क्या आएगा 0.4। x5 इक्वल टू x0 प्लस 5h इक्वल टू 0 प्लस 5 इंटू 0.1 इक्वल टू क्या आएगा 0.5। तो यहाँ जो फॉर्मूला जो है, जो फर्स्ट जो है वो यहाँ पर क्या दे रखा है कि yn इक्वल टू yn माइनस 1 प्लस h इंटू एफ x0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच y n माइनस 1। अब यहाँ पर क्या है, इसमें आप n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा y1 इक्वल टू y0 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0। अब जो वैल्यू दी गई है वो उसको आप इसमें रखिए। तो इक्वल टू आएगा 0 प्लस 0.1, यहाँ पर f x0 y0। तो ये जो आपको जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो दिया हुआ ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसमें रखेंगे तो वो क्या आ जाएगा x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 0.1। उसके बाद में 0.1 है ना, और यहाँ पर x0 क्या दे रखा है 0, तो आ गया 0 स्क्वायर प्लस यहाँ y0 भी क्या है 0 है, तो यहाँ पर क्या आ गया ये 0 स्क्वायर। क्योंकि ये वैल्यू जो है ना अपने को यहाँ पे जो दे रखी है, आप कंपेयर करके आप यहाँ इसको है ना आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये, क्योंकि ये है ना ये अपन को यहाँ पर ये जो x0 और y0 दे रखा है ना वो वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी है ये। उसके बाद में फिर इसको जब आप सोल्व करते हैं तो ये क्या है कि 0 प्लस 0 यानी 0 आ गया है। उसके बाद में फिर देखो n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आएगा y2 इक्वल टू y1 प्लस एच एफ x0 प्लस एच, यानी ये क्या आ जाएगा x1 y1 प्लस एच इंटू एफ, ये x प्लस एच है ना, इसको हम क्या है x1 है ना, और ये y1 इक्वल टू 0 प्लस 0.1। वापिस उसको उसमें आप एफ एक्स वाई में रखिए तो यहाँ पर आ जाएगा ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, तो इक्वल टू 0 प्लस 0.1, तो ये आ गया 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो इक्वल टू ये क्या आएगा 0.1, और ये आ गया 0.1 का होल स्क्वायर आ गया 0.01 प्लस 0, यानी इसको इंटू करोगे तो कितना आएगा 0.001। उसके बाद में आप n इक्वल टू 3 रखिए उसमें, तो ये क्या आएगा y3 इक्वल टू y2 प्लस एच एफ x0 प्लस 2h y2, तो y2 प्लस एच एफ x प्लस 2h है वो क्या आ जाएगा x2 y2। तो ये कि y3 इक्वल टू, फिर हमने जैसे y2 का मान ऊपर से निकाला वो यहाँ रखा है 0.001 प्लस 0.1 इंटू वापिस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इक्वल टू 0.001 प्लस 0.1, ये क्या है 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.001 का होल स्क्वायर इक्वल टू
ये 0.001 है ही, प्लस 0.1, 0.2 का होल स्क्वायर को सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 0.04 प्लस 0.001 का होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 पॉइंट, है ना, जैसे 0.00001। उसके बाद में फिर ये है 0.001 प्लस 0.1, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.040001 इक्वल टू 0.001 प्लस, फिर देखो हम इसको और इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0040001 इक्वल टू, जब इसको हमने ऐड किया इन दोनों वैल्यूज को तो ये आ गई 0.0050001। तो यहाँ पर हमने क्या है कि इसका है ना ये यहाँ पर 3 स्थान तक लिख दिया है, यहाँ पर ये 0.005 है ना, ये लिख दिया हमने, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख दी इसकी ये। उसके बाद में n इक्वल टू 4 रखने पर ये क्या आएगा, y4 इक्वल टू y3 प्लस hf x0 प्लस 3h y3। उसके बाद में तो ये y3 प्लस hf x3 y3 इक्वल टू ये y3 है ना, ऊपर से वैल्यू रख दी है, प्लस h के वैल्यू यहाँ पे रख दी, और यहाँ पे x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू यहाँ पर ये है 0.005 प्लस 0.1, x3 का मान यहाँ पर हमने रखा है 0.3 का ऐसे होल स्क्वायर प्लस ये y3 का मान है ना, ये हमने यहाँ रख के इसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर ये जो दिया गया है ना 0.005 प्लस 0.1, इसको 0.3 का होल स्क्वायर सोल्व करेंगे 0.09 प्लस इसको सोल्व करेंगे ना 0.005 का होल स्क्वायर का होगा तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे पॉइंट लगाना भूल गए, ये ना ये 0.0025 है ना, ये आ जाएगा यहाँ पर। जब इसको हम जैसे यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये 0900 है ना, ये आ जाएगा, पॉइंट है ना यहाँ पर लगाना भूल गए, आप लिख लेना, इक्वल टू 0.005 प्लस, जब इसको हम इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये आएगा 0.0090025, फिर इनको जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 0.0140025, तो इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने लिख ली 0.014 लिख लिया यहाँ पर ही। उसके बाद में फिर है ना इस हमने n इक्वल टू 5 रखेंगे तो ये y5 इक्वल टू क्या, y4 प्लस hf x0 प्लस 4h y4 वैल्यू रखिए आप, y4 इक्वल टू y4 प्लस hf x4 y4 प्लस h वापस fxy में रखेंगे तो x4 का स्क्वायर प्लस y4 का स्क्वायर। उसके बाद में इक्वल टू ये है ना y4 आ गया 0.014 प्लस 0.1, ये x4 की वैल्यू रख दी 0.4 का स्क्वायर प्लस y4 की वैल्यू ऊपर से रख दी 0.014 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर 0.014 प्लस 0.1, 0.4 का होल स्क्वायर को सोल्व किया तो 0.16 आया, प्लस इसको सोल्व किया तो कितना है 0.0000196 आया, इक्वल टू 0.014 प्लस 0.1, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.160196। उसके बाद में 0.014 इसको इससे इंटू करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.016096। इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे ना इन दोनों को तो ये आ जाएगा 0.0300196। तो हमने इसका है ना 3 स्थान तक मान रख दिया 0.031 ये रख दिया। इस प्रकार से यहाँ पर ये y5 का मतलब क्या है, yx5 इक्वल टू y0.5, x5 इक्वल टू कितना 0.5, तो इक्वल टू कितना आया 0.031 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे हमें जो पूछा था ना कि y 0.5 का वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी अगर x का मान 0.5 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो वो हमने यहाँ पर है ना ये लिख दिया है 0.031 है ना, ये इसका आंसर आ गया है। तो इस प्रकार से आयलर विधि का है ना हम यूज करते हैं, इसकी सहायता से आप अन्य क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में इसी प्रकार से फिर दूसरा है आयलर्स मॉडिफाइड मेथड, कि हम क्या है कि एक आयलर संशोधित विधि, हम क्या है कि इसमें क्या करते हैं
कि इस मेथड में भी हम क्या है कि एक ODE यानी साधारण अवकल समीकरण जो इनिशियल कंडीशंस के साथ होती है, प्रारंभिक मान समस्या के साथ होती है, को सॉल्व करते हैं और उसका सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, निकालते हैं। इससे पहले वाले मेथड में जैसे आयलर मेथड है या पिकॉर्ड मेथड था, उसमें हम डायरेक्ट yx निकालते थे। इसमें क्या है कि हम yx नहीं निकालते, इसमें y की जो वैल्यू है किसी फिक्स पॉइंट पर हमें मिलती है है ना। तो आइए इसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि आयलर संशोधित विधि का जो सूत्र है वो होता है यहाँ पर yn इक्वल टू yn-1 प्लस h/2 इक्वल टू f(x(n-1) y-1 प्लस f(x(n)yn। इस प्रकार से हम इसको सूत्र लिखते हैं। इसको क्वेश्चंस के द्वारा हम समझते हैं। तो इसमें है आयलर संशोधित विधि से प्रारंभिक मान समस्या यानी dy/dx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y और y0 इक्वल टू 1 का हल x इक्वल टू 0.1 पर ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें निकालना तो वही है, लेकिन हम इसका क्या कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना इस प्रकार से निकालेंगे तथा x इक्वल टू 0.1 पर y का मान दो पदों में ज्ञात कीजिए। इन दो पदों में दो स्टेप साइज लेके करना है। तो यहाँ पर n का मान कितना है, 2 है। तो दिया हुआ है f(x, y) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई, जहाँ पे x0 इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू 1। यहाँ पर h इक्वल टू क्या है, xn माइनस x0/n इक्वल टू, अब जो xn है ना वो क्या है, जो अपने को ये जो दिया है ना जिसपे पूछते हैं मान वो रखते हैं यहाँ पर। तो 0.1 माइनस 0 है ना, यहाँ पर जैसे दो पद दिए हैं तो ये n का मान कितना है, 2। इसको सोल्व करेंगे तो 0.05, यानी ये स्टेप साइज लेते हुए हमें क्या है कि ये x का मान है 0.1 पर, हमें y का मान निकालना है। तो ये क्या है कि एक वो दे दिया, पद दे दिया अपने को। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या है कि जो पहले वाली जो आयलर विधि है ना उसका सूत्र यूज करते हैं कि yn इक्वल टू yn-1 प्लस hf(x(n-1) y माइनस yn-1। तो यहाँ पर क्या है कि y का प्रथम सन्निकट यानी y1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। तो इसका सूत्र क्या है कि y11 इक्वल टू y0 प्लस hf(x0 y0 है ना, ये सरल आयलर विधि से हम इसको निकालते हैं। तो इक्वल टू ये 1 प्लस 0.05 है ना, f(x0 y0 क्या आ जाएगा, x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ये 0.05 और ये है x0 हो गया 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस इसको सोल्व किया तो है 0.05, तो ये हो गया 1.05। तो इसका जो प्रारंभिक जो प्रथम सन्निकट मान जो है ना y1 का वो यहाँ पर आ गया 1.05। अब हम क्या करते हैं, इस पे इसको क्या मॉडिफाई करते हैं। तो y1 का द्वितीय सन्निकट मान यानी y1 की सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है ना वो क्या होगी, तो y1 की पावर 2 इक्वल टू y0 प्लस h/2 फंक्शन ऑफ x0 y0 प्लस f(x1) और y1 का फर्स्ट इक्वल टू ये वैल्यू 1 है प्लस h का मान हमने ये रख दिया 0.05/2। फिर यहाँ पर ये जो x0 y0 क्या आएगा, x0 स्क्वायर प्लस y0 प्लस यहाँ लिखेंगे x1 स्क्वायर प्लस y1 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 जो है ना वो वाली इक्वल टू 1 प्लस 0.05/2। इसको सोल्व किया तो 0 प्लस 1 प्लस ये x1 स्क्वायर की जगह आ जाएगा x0 प्लस 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 1.05 है ना, ये उसमें अपने को इसमें दिया ही है ये वैल्यू, वो यहाँ पर वैल्यू हमने यहाँ रखी है। तो 1 प्लस 0.05/2 ये 0 प्लस 1 प्लस ये क्या 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 1.05 जो है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे हमने ये x1 है तो उस सूत्र से यहाँ पर क्या है कि चूँकि हम जानते हैं कि x1 इक्वल टू क्या होता है x0 प्लस h, तो ये x1 इक्वल टू क्या आ गया 0 प्लस 0.05, तो ये 0.05 है ना, ये x1 आ गया वो हमने यहाँ रखा है। तो 1 प्लस 0.05/2
ये 0+1 क्या आ गया 1 प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 0.0025 प्लस 1.05 इक्वल टू 1 प्लस फिर देखो इसमें 0.05/2 क्या आएगा 0.025 और इन सब को है ना इस 1 को इसको और इस तीनों को अपने ऐड करेंगे तो आएगा 2.0525 है ना ये आ जाएगा इक्वल टू उसके बाद में 1 प्लस इसको आप इससे इंटू करेंगे तो आएगा 0.0513 है ना ये आ जाएगा। अब 1 प्लस इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1.0513 ये आ गया। फिर हम क्या करेंगे इसका आगे का y1 का तृतीय सन्निकट मान जो है ना वो निकालेंगे। तो सूत्र में रखा y1 का थर्ड इक्वल टू y0 प्लस h/2 f(x0) y0 प्लस f(x1) यहाँ y1 का 2 यानी पहले वाला हम इसमें रखते जाएंगे तो इक्वल टू 1 प्लस 0.05/2 ये आ गया x0 स्क्वायर प्लस y0 प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 की 2। फिर आपने क्या इसमें ये वैल्यू रखी तो ये क्या आ गया 1 प्लस 0.025 है ना इसको सोल्व किया तो ये आ गया 0+1 प्लस ये इसकी वैल्यू रखी आप x1 की तो 0.05 का होल स्क्वायर प्लस y1 की पावर y1 का 2 है ना अपने यहाँ से ऊपर से रख दिया 1.0513 1 प्लस 0.025 इसको सोल्व किया 1 आ गया प्लस इस 0.05 का होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस ये दे ही रखा है अपने को इक्वल टू ये 1 प्लस 0.025 और ये इनको इसको और इसको तीनों को आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 2.0538 फिर 1 प्लस इसको इससे इंटू किया तो आया 0.0513 तो इक्वल टू 1.0513 ये अपने 4 दशमलव स्थान तक वैल्यू ली है। तो आप यह देख रहे हैं कि यहाँ पर y1 का द्वितीय सन्निकट मान व y1 का तृतीय सन्निकट मान यानी y1 की सेकंड और थर्ड जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हैं उनके जो मान है वहाँ पर क्या है इक्वल है तो वहाँ तक ये स्टेप लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम आगे क्या है कि इनकी पुनरावृत्ति करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि x1 इक्वल टू 0.05 पर y1 की जो वैल्यू है वो आई 1.0513 आ गई है। अब हमें क्या कि x का मान के 0.1 में निकालना है तो यहाँ पर जब अब x2 इक्वल टू क्या है x0 प्लस 2h तो ये क्या आ गया 0 प्लस 2 इंटू 0.05 तो क्या आ गया 0.1 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x2 इक्वल टू तो आ गया 0.1 उसके ऊपर x1 का मान कितना है 1.0513 और h इक्वल टू कितना है 0.05 है ना ये लेकर हम क्या है कि y2 का प्रथम सन्निकट मान निकालेंगे फॉर्मूला उसी में रखेंगे। तो उसके अनुसार पहले हम क्या है कि सरल आर्क विधि से है ना इसका y2 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेट निकालेंगे तो ये y1 प्लस h इंटू एफ ये आ जाएगा x1 y1 इक्वल टू ये वैल्यू है ना ऊपर दे रखी है 1.0513 प्लस 0.05 और यहाँ पर ये आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1। अब मान रखिए ये दे ही रखा है अपने को ये भी दे रखा है यहाँ पर x1 का मान हमने रखा है 0.05 का होल स्क्वायर प्लस y1 ऊपर से है ना ये 1.0513 रखा इक्वल टू 1.0513 प्लस ये 0.05 इस 0.05 का होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो आएगा 0.0025 प्लस ये हमें दे रखा है 1.0513 इक्वल टू 1.0513 प्लस 0.05 है ना इन दोनों को ऐड किया तो आया 1.0538 है ना ये 1.0513 है ही प्लस इसको और इसको दोनों को इंटू करेंगे तो आएगा 0.05269 आएगा। इनको जब हमने ऐड किया तो यह 1.10399 तो इनको जैसे ये 9 है तो इसको हम क्या है कि इसको लिख सकते हैं 1.1040 है ना ये लिख सकते हैं। अब आयलर मॉडिफाइड मेथड जो है ना उसका यूज करेंगे तो y2 का द्वितीय सन्निकट मान जो है y2 का 2 इक्वल टू y1 प्लस h/2 f(x1) y1 प्लस f(x2) y2 का फर्स्ट वैल्यू रखिए इक्वल टू 1.0513 ये h का मान रख दिया 0.05/2 यहाँ पर लिखा x1 स्क्वायर प्लस y1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y2 का फर्स्ट
इसको फिर हमने क्या किया, सोल्व किया, तो क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू 0.0513 प्लस 0.025 इसका मान आ गया, और ये मान रखे हमने 0.05 का होल स्क्वायर प्लस ये y1 का मान रखा, प्लस फिर ये x2 का मतलब 0.1 का स्क्वायर प्लस ये है ना y2 का फर्स्ट अपने 1.1040 रख दिया। फिर इसको हमने सोल्व किया तो ये 1.0513 प्लस 0.025 है ना, ये इसको 0.05 का होल स्क्वायर को सोल्व किया तो ये वैल्यू आ गई, ये हमें ऐसा का ऐसा, प्लस 0.1 का होल स्क्वायर आ गया 0.01 प्लस ये है ऐसा का ऐसा, उसके बाद में 0.0513 प्लस ये 0.025 है ना, और इन देखो तीनों को, इन चारों को हमने ऐड किया तो आया 2.1678, तो इक्वल टू ये 1.0513 है ही, प्लस इसको इससे इंटू करेंगे तो आएगा 0.0542, तो 1.1055। उस प्रकार अब फिर आगे हमने से y2 का 33 सेंटीमीटर मान निकाला, तो ये आ गया y2 का 3 इक्वल टू y1 प्लस h/2 f(x1) y1 प्लस f(x2) y2 का 2, वैल्यू रखी 1.0513 प्लस 0.05/2 x1 स्क्वायर प्लस y1 प्लस ये x2 स्क्वायर प्लस y2 का 2 इक्वल टू, फिर ये वैल्यू है ऐसे कि ऐसे, यहाँ पर इसमें 0.05 में 2 से डिवाइड किया तो 0.025 आ गया, यहाँ वैल्यू रखी है आपने x1 के तो 0.05 का होल स्क्वायर प्लस y1 का रखा 1.0513 प्लस ये x2 क्या है 0.1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 का 2 है ना, ऊपर से हमने ये रख दिया 1.1055, उसके बाद में इक्वल टू 1.0513 प्लस 0.025, फिर हमने इनको क्या क्या सोल्व किया तो इस 0.05 का होल स्क्वायर का मान ये आ गया, ये है यहाँ पर 0.1 का होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो ये 0.01 आ जाएगा, और ये यहाँ पे है ऐसा कैसा, फिर हमने ये मान दे ही रखा है ऐसा कैसा, प्लस 0.025, और इन सब को हमने जैसे ऐड किया तो यार 2.1693, फिर इक्वल टू 1.0513, इसको और इसको इससे इंटू किया तो 0.0542 आया, इन दोनों को ऐड किया तो आया 1.1055। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो दो वैल्यू जो है ना वो क्या है, यहाँ पर समान है, ये जैसे y2 का द्वितीय सन्निकट मान और y2 का तृतीय सन्निकट मान क्या है, ये समान है, तो इसके आगे क्या है कि हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0.1 पर y का जो मान है वह है 1.1055, ये होगा। इस प्रकार से क्या है कि हम आयलर विधि और आयलर संशोधित विधि जो है ना उसको क्या है समझते हैं, और इनकी सहायता से हमने क्या कुछ क्वेश्चंस किए हैं, आप है ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आएंगे। धन्यवाद।